हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो हमारा बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का होम साइंस है, जिसमें हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हमारा जो यहाँ का होम साइंस सेक्शन लिए हैं वो हमारा होगा बहुविकल्पी यानी MCQ का क्वेश्चन होगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग को पता है कि आपके पेपर का नाम क्या है, तो आप लोगों को पता है कि पेपर का नाम आपका हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन है, आवास एवं सतत शिक्षा है। तो दोनों के क्वेश्चन को मिला जुलाकर हम लोग आज क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला यहाँ पे हमने आपको बताया क्या कि पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन आपका होगा आवास होना चाहिए। तो जब हमने आपको पढ़ाया था कि आवास या भूमि का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें हमने आपको ये सारे टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया था। तो इससे आप लोग अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। राइट आंसर सिनेमा हॉल के पास, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। शांत क्षेत्र में, चौक के पास, ये भी गलत है। स्कूल के पास ये भी नहीं, क्योंकि चौक में होगा तब भी आपको शोर शराबा, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती रहेंगी। स्कूल के पास रहेगा तब भी शोर शराबा होता रहेगा। तो आपका घर कहाँ होना चाहिए, तो राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, तो बी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कहाँ पे, तो शांत क्षेत्र में घर होना चाहिए, यानी आवास होना चाहिए जहाँ पे आपको सुकून मिल सके। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है निजी निर्मित आवास से लाभ नहीं है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इन्होंने कहा है नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे नहीं को, क्योंकि नहीं शब्द को अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पे हमारी गलतियाँ हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर निगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव को नोट डाउन कर लीजिए कि ये नहीं पूछ रहा है। तो आर्थिक सुरक्षा, तो ये आपका तो बिल्कुल सही है। धन की बर्बादी, धन की बर्बादी होगी या अधिकतम सुविधा, ये भी सही हो जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा, ये भी सही है। निजी आवास की बात हो रही है, तो निजी आवास, आपने निजी आवास बना लिया तो हर महीने जो आप किराया दे रहे हैं, रेंट पे जो घर लिए उस पर किराया दे रहे हैं, धन की बर्बादी वहाँ हो रही है। जब आपने आवास बना लिया तो यहाँ पे कोई धन की बर्बादी नहीं होगी। तो ये जो है निजी निर्मित आवास का लाभ नहीं है। कौन सा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा कि धन की बर्बादी इसका लाभ नहीं है। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस भूखंड में मकान बनवाना उपयुक्त होगा। देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, आगे के दो तीन जो है आपके जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे ऐड किया है। धीरे धीरे हर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, आगे आप फोर्थ सेमेस्टर में, 5 सेमेस्टर जाएंगे, 6 सेमेस्टर, तो इन सभी के आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए, तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन होगा, ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है, किस भूखंड में मकान बनवाना उपयुक्त रहता है। पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी वाली भूमि पर बनाई गई भूमि, तो बनाई गई भूमि तो बिल्कुल ही नहीं बनवाना चाहिए। कंकरीली एवं पथरीली भूमि पर पानी के पास की भूमि, तो ये भी गलत है आपका। चिकनी मिट्टी, ये भी गलत है। लेकिन आपका सबसे राइट आंसर जो होगा, कंकरीली और पथरीली भूमि पर अगर मकान बनाएंगे तो जो वो धंसने, भूस्खलन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। या मकान फर्श कभी जो है नीचे जो इस तरह से फर्श लेवल किया होता है, तो कभी कभी क्या होता है, मिट्टियाँ अगर बनाई गई है तो वो नीचे धंसने की कोशिश होती है, फिसलन वाली रहती है, तब भी नहीं सही है। पानी वाले स्थान पे रहती है तो सीलन बहुत आता है। तो इनमें से सबसे उपयुक्त राइट आंसर क्या होगा कि आपकी कंकरीली और पथरीली भूमि। ओके, तो सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, ये भी आपका आवास से ही लिया गया क्वेश्चन है। मकान का अमुख हो ठीक रहता है। अमुख का मतलब हो गया कि मकान का मुख किस तरफ सही माना जाता है। ओके,
क्या मकान का मुख किस तरफ सही माना जाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो मकान का मुख जो होता है सबसे सही जो होता है वो होता है आपका पूर्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। यानी पूर्व में जो एक घर होता है, मकान होता है, रसोई घर की बात की जाए, हर किसी का जो एक मुख होता है वो पूर्व की तरफ सबसे अच्छा माना जाता है। पूर्व पश्चिम हो सकता है, ठीक है, पूर्व दक्षिण हो सकता है, दक्षिण नहीं, दक्षिण जो है, दक्षिण तो बिल्कुल नहीं होता है, चाहे वो पूर्व दक्षिण हो, उत्तर दक्षिण हो, कोई नहीं। तो उत्तर पूर्व भी हो सकता है, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है, लेकिन पूर्व होना चाहिए उसमें, ओके। लेकिन ये दक्षिण नहीं होगा, ओके। तो राइट आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे रसोई घर से लिया गया है, सिंक को केंद्र बनाकर बनाया गया जो रसोई घर होता है वो कौन सा अच्छा होता है, कौन सा अच्छा माना जाता है, ये आपको बताना है। सिंक को केंद्र बनाकर, देखिए जब एक दीवार वाली रसोई होती है तो सिंक कहाँ होता है, एक साइड में कहीं पे होती है। जब आपका क्या अगर आपका बी आकार का सिंक होता है तो ये केंद्र जो होता है यहाँ पे सिंक होता है, या तो यहाँ पे सिंक कर दिया जाता है, ओके। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे पूछा है जब सिंक को केंद्र बनाया जाए, मान लीजिए ये बीच में आपका सिंक हो गया, सिंक मतलब बर्तन धुलने वाला यहाँ पे हो गया, और इसके चारों तरफ आपका एक रसोई बना दिया जाए, तो वो कौन सा रसोई होता है। तो जो ये होता है सिंक को जो एक दीवार वाली रसोई, तैयार रसोई घर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तारे के समान जो रसोई घर होता है, ओके। क्या होता है, तारे के समान जो रसोई घर होता है वो एक सिंक वाला सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये सिंक हो गया आपका, और इसी के जो ये इस तरह से करके जो ऐसे जो रसोई घर बन रहा है इसके चारों तरफ वाला ये जो होता है, यही आपका क्या होता है, सिंक को केंद्र मानकर रसोई घर को बनाया जाता है, तो इसे तारे के समान रसोई घर कहा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है प्रसार क्या है, ठीक, एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार क्या है आपको बताना है। प्रसार क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, या एक विचार है, एक संदर्भ है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि हमारी प्रसार शिक्षा क्या है, ये एक प्रक्रिया होती है। प्रसार शिक्षा क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जो कि क्या है, जो एक व्यवहारिक विज्ञान है, ग्रामीणों का विज्ञान है, ओके। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने जो है आप लोगों का जो एक्सटेंशन एजुकेशन का यानी कि प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बताया है, तो उसमें सीधे सीधे बता दिया गया है कि प्रसार क्या है, एक प्रक्रिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसार शिक्षा में सीखने की क्रिया किस पर आधारित है, ओके। कौन सा नंबर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रसार शिक्षा, ओके। प्रसार शिक्षा सीखने के किस पे क्या करते हैं, सॉरी, किस पर आधारित है आपको बताना है। तो प्रसार शिक्षा प्रयोग एवं अनुभव पे आधारित है, या अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित है, या खेल एवं भ्रमण पर आधारित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा अनुभव एवं क्या अभ्यास पर आधारित होता है। करके सीखना जो होता है, करके सीखना ही आपका क्या है, ये प्रसार शिक्षा का सबसे ज़्यादा क्या है, क्रिया इस पर आधारित होती है, ओके। चलिए तो राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। यहाँ पे प्रसार शिक्षा का आधार है, प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन है, सामाजिक जीवन है, शहरी जीवन है, इनमें से कोई नहीं। अभी अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा पढ़ते हैं, सीधे सीधे उसमें बता दिया जाता है कि प्रसार शिक्षा क्या है, ग्रामीणों का विज्ञान है। तो राइट आंसर आप लोग तुरंत बता देंगे कि प्रसार शिक्षा हमारा क्या है, प्रसार शिक्षा हमारा ग्रामीणों का विज्ञान है, या जो है प्रसार शिक्षा किस पर आधारित है, तो प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन पर आधारित है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है, भौतिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो प्रसार शिक्षा का जब हम लोग उद्देश्य पढ़ते हैं तो इसमें ये सभी शामिल हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सभी। इसका उद्देश्य शैक्षिक भी है, भौतिक भी है, सामाजिक भी है, तो ये सभी जो है ये प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये हमारी सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने इस बार बहुत कम क्वेश्चनों को रखा है, ओके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। तो लास्ट क्वेश्चन जो है डिफिनीशन देखिए, ये जो है आपके एमसीक्यू में 1 से 2 3 क्वेश्चन जो है आराम से आ जाते हैं,
आपके डिफिनीशन से। तो डिफिनीशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है प्रसार शिक्षा ग्रामीण तथा सांस्कृतिक विकास के लिए एक नियमित संगठित पाठशाला है तथा कक्षा कमरे से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। कथन है किसका? किसका कथन है? बाघमरे का, या जो है डगसल ने, या सूपे ने कहा है, या इनमें से कोई नहीं कहा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, बाघमरे जो है इस डिफिनीशन को दिए हैं किसने? तो बाघमरे के अनुसार होगा। ओके, तो राइट आंसर ए इज राइट आंसर। तो ये आज का हमारा MCQ क्वेश्चन था। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। हाँ, वीडियो एंड करने से पहले आप लोग को बता दें, अगर आप लोगों का कोई डाउट है या कोई आपको टॉपिक स्पेशली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोग वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके।